उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 36वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर में स्थित सुरंग टीला मंदिर के दर्शन किए। आज की इस कड़ी में हम सिरपुर में स्थित राम मंदिर का अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सिरपुर में विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर परिसर के समक्ष ही राम मंदिर परिसर स्थित है, जहां हमें अनेक प्राचीन मंदिरों एवं अन्य भवनों के पुरावशेष देखने को मिलते हैं। यह स्थान वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। परिसर के भीतर हमें अनेक भवनों के पुरावशेष देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर हम उनके भू योजना का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ एक ऊंचे अधिष्ठान पर दो पूर्वाभिमुखी मंदिर निर्मित थे। इनमें से एक मंदिर का जंघा तक का भाग वर्तमान में हमें प्राप्त होता है, जिसे राम मंदिर कहा जाता है। मंदिरों के समक्ष ही एक और प्रस्तर निर्मित अधिष्ठान दिखाई देता है, जिसकी भू योजना अत्यंत सुंदर है। ये भवन आवास एवं शिक्षा हेतु प्रयुक्त होते होंगे। वेनसांग के अनुसार यदि सिरपुर में 10,000 विद्यार्थी बौद्ध संप्रदाय की शिक्षा ग्रहण करते थे, तब यहाँ के वैष्णव शासक ने अपने धर्म की शिक्षा हेतु कुछ तो प्रबंध अवश्य किया होगा। मंदिरों के अधिष्ठान चूना प्रस्तर से निर्मित है और दोनों मंदिरों में पहुँचने हेतु 9 सोपानों की व्यवस्था है। भवनों के निचले भाग के निर्माण में स्लेटी पत्थर, लेटेराइट पत्थर इत्यादि प्रस्तरों का उपयोग होता था। भित्तियों के ऊपरी भाग के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में हम आवासीय परिसर के अवशेष देख रहे हैं। यहाँ प्रयुक्त ईंटों की लंबाई 42 सेंटीमीटर, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर एवं मोटाई 7 सेंटीमीटर है। इन तीनों का अनुपात मय मतम ग्रंथ में दर्शाए गए अनुपात से सामंजस्य रखता है। मय मतम के अध्याय 15 पाद प्रमाण द्रव्य परिग्रह विधानम के श्लोक संख्या 118 के उत्तरार्ध एवं श्लोक संख्या 119 के पूर्वार्ध में लिखित है, चतुष्पंच षडष्टाभिर्मात्रस्तद्वे गुणा यताः व्यासार्धार्ध त्रिभागैक तीव्रा मध्ये परे परे, अर्थात 4, 5, 6 अथवा 8 उंगुल चौड़ी, चौड़ाई से 2 गुना लंबी तथा चौड़ाई का चौथाई, आधा अथवा 1/3 मोटी ईंटों का निर्माण करना चाहिए। मोटाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक बराबर होनी चाहिए। तदनुसार हम यहाँ देख रहे हैं कि ईंटों की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है एवं ईंटों की मोटाई चौड़ाई की 1/3 है। इन ईंटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का वर्णन भी हमें मय मतम में मिलता है। मय मतम के 18वें अध्याय प्रासादोर्ध्ववर्गाः के श्लोक क्रमांक 115 में उल्लेख है, चूर्णद्वयंशं करालं मधुघृत कदली नालिकेरं च माशं शुक्तेस्तोयं च दुग्धं दधिगुडसहितं त्रयफलं तत्क्रमेण लब्धे चूर्णे शतांशे शगमिदमधुना चानुवृद्धिं प्रकुर्यात् एतत् बंधं दृशत सदृशमिति कथितं तंत्रविद्भिर्मुनीन्द्रैः। अर्थात 2 भाग चूना, कराल, मधु, घी, केला, नारियल, उड़द, सीपी का जल, दूध, दही, गुड़, त्रिफला, इनके मिश्रण में 100वां भाग चूना मिलाकर इससे जो बंध तैयार होता है वह पत्थर जैसा दृढ़ होता है, ऐसा तंत्रविद मुनियों का कथन है। इस परिसर का उत्खनन महोदय अरुण कुमार शर्मा जी ने करवाया था। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित भवन पुजारी निवास होना चाहिए। उत्खनन से पकी हुई मिट्टी के लाल, धूसर, काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इनमें लोटा, मटके व तश्तरी प्रमुख हैं, जो चाक के ऊपर गढ़े गए हैं। यहाँ लोहे की कुल्हाड़ी, चिमटा व सांकल तथा तांबे के कटोरीनुमा बर्तन प्राप्त हुए हैं। पत्थर से निर्मित सील लोढ़ा एवं चक्की इत्यादि भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। यहाँ 3 वर्गाकार लघु भूमिगत कक्ष प्राप्त हुए हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई
6 फुट है। संभवतः ये गर्तवास हेतु प्रयुक्त होता था। इनकी भित्तियों में चूने का लेप लगा हुआ था, जिनके कुछ भाग हम देख सकते हैं। इस प्रकार के प्राचीन लेप निर्माण का विधान भी हमें मयमतम में प्राप्त होता है। मयमतम के अध्याय 16 प्रस्तरकरणम के श्लोक संख्या 49 में उल्लेख है, मधुघृत दधि दुग्धम माशयूषम च चर्म कदली फल गुलंच त्रैफलम नालिकेरम क्रमवशमनुभागैर्वर्धितम लब्धचूर्णम शतमथकृतमस्य द्वैगुणम शर्करास्तु। अर्थात मधु, घी, दही, दूध, उड़द का जल, चर्म, केला, गुड़, त्रिफला एवं नारियल को क्रमशः एक एक भाग बढ़ाते हुए लेना चाहिए। इसमें 100 भाग चूना मिलाकर 2 गुना बालू मिलाना चाहिए। इससे प्रस्तर हेतु लेप तैयार होता है। अब अवलोकन करते हैं मुख्य मंदिर का, जो एक ऊंचे प्रस्तर निर्मित अधिष्ठान पर निर्मित है। युगल मंदिरों की परंपरा में यहाँ एक ही अधिष्ठान पर 2 मंदिर निर्मित हैं। इनमें से यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, जो वर्तमान में राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, एवं इसके पार्श्व का मंदिर शिव मंदिर था। राम मंदिर का केवल जंघा भाग तक ही सुरक्षित है। इसके ऊपर शिखर, आमलक इत्यादि भाग नष्ट हो चुके हैं। ध्वस्त भागों में से कुछ को पुरातत्व विभाग द्वारा पुनर्रचित करने का प्रयास किया गया है। मंदिर त्रिरथ प्रकार का है, जिसमें कूट वातायन एवं सुंदर गवाक्ष सुशोभित हैं। साथ ही आम्र पल्लव इसकी शोभा में वृद्धि कर रहे हैं। ताराकृति गर्भगृहों की परंपरा में यह एक प्राथमिक उदाहरण है। गर्भगृह का कुछ ही भाग मूल रूप में स्थित है, जिसमें चूने के प्रस्तर देखे जा सकते हैं। मंदिर का समक्ष भाग पुरातत्व विभाग द्वारा पुनर्रचित करने का प्रयास किया गया है। इसके पार्श्व में ही एक शिव मंदिर के अवशेष हैं। वैष्णव एवं शैव संप्रदाय में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक ही अधिष्ठान पर दोनों मंदिर निर्मित किए गए थे। वर्तमान में दोनों ही मंदिरों में कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है। उत्तरी ओर स्थित मंदिर के उत्तरी भित्ति पर शिवलिंग के जलाभिषेक से जल की निकासी हेतु मार्ग निर्मित है, जिसे हम देख सकते हैं। राम मंदिर के भीतर हमें नदी देवी यमुना जी का वाहन कच्छप दिखाई देता है। गर्भगृह में वर्तमान में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने सिरपुर में स्थित प्राचीन राम मंदिर का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम सिरपुर में स्थित वैदिक पाठशाला, शिव मंदिर एवं बौद्ध स्तूप का अवलोकन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।